5 सितंबर 1977 को मानवता ने एक्सप्लोरेशन के अपने सबसे एम्बिशियस जर्नीज में से एक की शुरुआत की। यह दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया जब हमने अपने सोलर सिस्टम के रहस्यों को जानने के लिए एक नया कदम उठाया। वॉयेजर 1 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट केप कैनावरल, फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ, अपने साथ एक ऐसी स्पीशीज की होप्स और ड्रीम्स को लेकर जो कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को अनरेवल करने के लिए उत्सुक थी। यह स्पेसक्राफ्ट न केवल एक मिशन था बल्कि एक सपना था जो साकार हो रहा था। वॉयेजर 1 का मिशन बिल्कुल क्लियर था। हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून को एक्सप्लोर करना और उससे आगे इंटरस्टेलर स्पेस के विशाल एक्सपेंस में वेंचर करना। यह मिशन हमारे ग्रहों के बारे में नई जानकारियां और अद्भुत चित्र लेकर आने वाला था। वॉयेजर 1 इंजीनियरिंग का एक मार्वल था जो कटिंग एज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और एक रोबस्ट डिजाइन से लैस था जो इसे डीप स्पेस ट्रैवल की हार्श कंडीशंस को विथस्टैंड करने की अनुमति देगा। इसके हर कंपोनेंट को मेटिकुलसली डिजाइन और टेस्ट किया गया था ताकि यह मिशन सफल हो सके। इसके लॉन्च ने ह्यूमन हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट को मार्क किया जो नॉलेज के लिए हमारी इनसेशिएबल थर्स्ट और अननोन की हमारी रिलेंटलेस परस्यूट को सिग्निफाई करता है। यह लॉन्च एक कलेक्टिव एफर्ट का परिणाम था जिसमें काउंटलेस साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और विजनरीज ने अपना योगदान दिया। जैसे ही वॉयेजर 1 एटमॉस्फेयर से ऊपर उठा, यह अपने साथ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स की जनरेशंस की लेगेसी को लेकर गया जिन्होंने एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करने की हिम्मत की थी जहां ह्यूमैनिटी स्टार्स को एक्सप्लोर कर सके। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को गर्व और आशा से भर दिया। इसके जर्नी ने न केवल सोलर सिस्टम की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीडिफाइन किया बल्कि आने वाली जनरेशंस को भी इंस्पायर किया। वॉयेजर 1 ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। वॉयेजर 1 का लॉन्च ह्यूमन इंजेन्युइटी का एक टेस्टामेंट था, हमारे कलेक्टिव एम्बिशन का एक सिंबल था और स्पेस के विशाल एक्सपेंस में हमारा इंतजार कर रही इनक्रेडिबल डिस्कवरीज का एक प्रॉमिस था। यह मिशन हमें यह याद दिलाता है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं अगर हम एकजुट होकर काम करें। यह ह्यूमन काइंड के लिए एक जायंट लीप था जो हमें कॉस्मिक ओशन में आगे बढ़ाता है और हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनरेवल करने के करीब लाता है। वॉयेजर 1 की जर्नी हमें यह बताती है कि एक्सप्लोरेशन की कोई सीमा नहीं होती और हमारे सपनों की उड़ान अनंत होती है। वॉयेजर 1 का सोलर सिस्टम के थ्रू जर्नी ब्रेथ टेकिंग से कम नहीं था। यह मिशन जिसे 1977 में लॉन्च किया गया था ने हमें हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रीचेस के बारे में अभूतपूर्व जानकारी प्रदान की। इसका पहला इनकाउंटर 1979 में गैस जायंट जुपिटर से हुआ। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था जिसने इस मिशन को एक नई दिशा दी। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के स्वर्लिंग क्लाउड्स की स्टनिंग इमेजेस कैप्चर की जिससे प्लैनेट के डायनामिक एटमॉस्फेयर को अभूतपूर्व डिटेल में रिवील किया गया। इन इमेजेस ने हमें जुपिटर के वेदर पैटर्न्स और स्टॉर्म सिस्टम्स के बारे में गहरी समझ दी। इसने जुपिटर के फेंट रिंग्स और 3 नए मून्स की खोज की जिससे इस जायंट प्लैनेट की हमारी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हुआ। इन डिस्कवरीज ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे ये रिंग्स और मून्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। 1980 में सैटर्न, द रिंग्ड प्लैनेट, नेक्स्ट इन लाइन था। यह एनकाउंटर भी उतना ही रोमांचक था जितना जुपिटर का। वॉयेजर 1 ने सैटर्न के मैग्निफिसेंट रिंग्स के क्लोजअप व्यूज प्रदान किए जिससे उनके इंट्रिकेट स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन का पता चला। इन इमेजेस ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे ये रिंग्स बने और कैसे वे समय के साथ बदलते हैं। इसने नए मून्स और शेपर्ड मून्स, स्मॉल मून्स की भी खोज की जो सैटर्न के रिंग्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इन मून्स की खोज ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन रिंग्स को शेप और स्टेबलाइज करते हैं। वॉयेजर 1 का जर्नी 1986 में यूरेनस तक जारी रहा। यह आईसी जायंट भी कई रहस्यों से भरा हुआ था। इसने 2 नए रिंग्स और 10 नए मून्स की खोज की
जो इस आईसी जायंट के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करते हैं। इन डिस्कवरीज ने हमें यूरेनस के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके मून्स के बारे में नई जानकारी दी। यूरेनस के एटमॉस्फेयर की वॉयेजर 1 की इमेजेस ने इसके सरप्राइजिंगली डायनामिक नेचर को रिवील किया। इन इमेजेस ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे यूरेनस का एटमॉस्फेयर अन्य गैस जायंट से अलग है। अंत में 1989 में वॉयेजर 1 सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह नेपट्यून पर पहुंचा। यह मिशन का अंतिम बड़ा एनकाउंटर था। इसने नेपट्यून के ग्रेट डार्क स्पॉट, एक मैसिव स्टॉर्म सिस्टम की स्टनिंग इमेजेस कैप्चर की और 6 नए मून्स की खोज की। इन डिस्कवरीज ने हमें नेपट्यून के वेदर पैटर्न्स और उसके मून्स के बारे में नई जानकारी दी। नेपट्यून और उसके मून ट्राइटन के वॉयेजर 1 के ऑब्जर्वेशंस ने हमारे सोलर सिस्टम के एज पर इन आईसी वर्ल्ड्स में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान किए। ट्राइटन की अनयूजुअल रेट्रोग्रेड ऑर्बिट और उसकी सरफेस की डिटेल्ड इमेजेस ने हमें इस मून के बारे में नई जानकारी दी। वॉयेजर 1 का आउटर सोलर सिस्टम का ग्रैंड टूर एक शानदार सफलता थी। इसने हमें हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स के बारे में गहरी समझ प्रदान की। इसने हमें ब्रेथ टेकिंग इमेजेस और ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डेटा प्रदान की थी, जिससे इन डिस्टेंट वर्ल्ड्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन आ गई। वॉयेजर 1 का लेगेसी आज भी जारी है और यह मिशन हमें यह याद दिलाता है कि एक्सप्लोरेशन की कोई सीमा नहीं होती। 1990 में जैसे ही वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ रहा था, इसने अपना कैमरा वापस अर्थ की ओर घुमाया और एक पॉइग्नेंट इमेज कैप्चर की जो आइकॉनिक बन जाएगी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने हमें हमारी कॉस्मिक इनसिग्निफिकेंस का एहसास दिलाया। पेल ब्लू डॉट के रूप में जानी जाने वाली इस इमेज ने अर्थ को स्पेस के विशाल बैकड्रॉप के खिलाफ सनलाइट की एक बीम में सस्पेंडेड एक टाइनी स्पेक के रूप में दिखाया। यह इमेज एक रिमाइंडर थी कि हम कितने छोटे हैं और हमारा प्लैनेट कितना फ्रेजाइल है। इस इमेज ने किसी भी अन्य चीज से ज्यादा हमारे होम प्लैनेट की फ्रेजिलिटी और प्रेशियसनेस को हाईलाइट किया। यह एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी कि हम कितने इंटरकनेक्टेड हैं और हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। इसने इस बात को अंडरस्कोर किया कि अर्थ कॉस्मोस के विशाल एक्सपेंस में एक छोटा सा ओएसिस है। हमारी गैलेक्सी में अरबों स्टार्स के बीच एक सिंगल प्लैनेट है और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस वास्ट यूनिवर्स में कहां फिट होते हैं। पेल ब्लू डॉट इमेज हमारे प्लैनेट की रक्षा करने और सभी लोगों के बीच पीस और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के महत्व का एक सिंबल बन गई। यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक ही बोट में हैं और हमें एक साथ काम करना चाहिए। इसने हमें याद दिलाया कि हमारे डिफरेंसेस के बावजूद हम सभी इस स्मॉल फ्रैजाइल प्लैनेट के निवासी हैं और यह कि हमारी शेयर्ड डेस्टिनी का गहरा संबंध अर्थ की वेलबीइंग से है। यह इमेज हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने प्लैनेट की केयर करें और एक बेहतर फ्यूचर के लिए काम करें। प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर और साइंस कम्युनिकेटर कार्ल सेगन, जिन्होंने वॉयेजर मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने पेल ब्लू डॉट इमेज के सिग्निफिकेंस को एलोक्वेंटली कैप्चर किया और लिखा, उस डॉट को फिर से देखें। यह एक ऐसा संदेश था जो जेनरेशंस को इंस्पायर करता रहेगा। वह है यहाँ, वह है घर, वह हैं हम। यह एक रिमाइंडर है कि हम सब कनेक्टेड हैं और हमें अपने डिफरेंसेस को भूलकर एक साथ आना चाहिए। उस पर हर कोई जिसे आप प्यार करते हैं, हर कोई जिसे आप जानते हैं, हर कोई जिसके बारे में आपने कभी सुना है, हर इंसान जो कभी जीवित रहा, उसने अपना जीवन जिया। यह इमेज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने प्लैनेट और एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आउटर प्लैनेट्स के अपने भव्य दौरे के बाद वॉयेजर 1 ने अपनी यात्रा जारी रखी। हीलियोपॉज से आगे बढ़ते हुए वह सीमा जहां सूर्य से सोलर विंड इंटरस्टेलर मीडियम से मिलती है, वह गैस और डस्ट जो स्टार्स के बीच के स्पेस को भरते हैं। इसने वॉयेजर 1 के इंटरस्टेलर मिशन की शुरुआत को चिह्नित किया, जो स्टार्स के बीच अनचार्टेड टेरिटरी की यात्रा है। 2012 में वॉयेजर 1 ने हीलियोपॉज को पार किया
और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन गया। यह एक हिस्टोरिक मोमेंट था जिसने कॉस्मोस के ह्यूमैनिटी के एक्सप्लोरेशन में एक नए चैप्टर को मार्क किया। वॉयेजर 1 अब एक इंटरस्टेलर ट्रैवलर था जो स्पेस के इस अनएक्सप्लोर्ड रीजन के एनवायरनमेंट के बारे में वैल्यूएबल डेटा वापस भेज रहा था। वॉयेजर 1 के इंस्ट्रूमेंट्स इंटरस्टेलर मीडियम की डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड्स और इस रीजन में मौजूद कॉस्मिक रेज को मेजर करना जारी रखते हैं। ये मेजरमेंट्स साइंटिस्ट्स को इंटरस्टेलर स्पेस की प्रकृति और स्टार्स और गैलेक्सीज के इवोल्यूशन को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में अभूतपूर्व इंसाइट्स प्रदान कर रहे हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में वॉयेजर 1 की यात्रा ह्यूमन क्यूरियोसिटी की पावर और नॉलेज की हमारी अथक खोज का एक प्रमाण है। यह खोज की यात्रा है जो हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती है